हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाह नवाज और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी है उसका सेकंड पार्ट लाए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, ओरिजिन और डिस्कवरी के बारे में। साथ ही साथ एक स्कॉलर, एक जियोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ा था जिनका व्यू पॉइंट्स था क्या था रिगार्डिंग आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। जो स्कॉलर या फिर जो जियोलॉजिस्ट थे वो थे सर जॉर्ज एरी। और आज हम लोग और भी जियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि आर्चडिकन प्रेट। इसके बाद हमारे आ जाता है हेफर्ड एंड बोवी का कॉन्सेप्ट क्या था रिगार्डिंग आइसोस्टेसी। इसके बाद जोली का इस और लास्ट में हम लोग होम्स का कॉन्सेप्ट, ऑर्थर होम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिगार्डिंग आइसोस्टेसी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आर्चडिकन प्रैट ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, आर्चडिकन प्रैट ने भी कॉन्सेप्ट दिया था आइसोस्टेसी के रिगार्डिंग। अब इसके प्रीवियसली सर जॉर्ज एरी ने कॉन्सेप्ट दिया था आइसोस्टेसी का। इसके बाद आर्चडिकन प्रैट ने दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे आर्चडिकन प्रैट का कॉन्सेप्ट और जो सर जॉर्ज एरी का कॉन्सेप्ट था वो डिसिमिलर कैसे था इस आर्चडिकन प्रैट का कॉन्सेप्ट से। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, ही स्टडी द रॉक्स ऑफ द हिमालयास। इन्होंने एक्सपीडिशन किया था हिमालयास का एंड नेबरिंग प्लेन्स का। और उन्होंने पाया कि जो डेंसिटी होता है ऑफ ईच हाइगर पार्ट इज लेस देन ए लोअर पार्ट। सो बेसिकली द डेंसिटी ऑफ ईच हाइगर पार्ट, यानी कि जितना भी डेंसिटी होता है जो एल्टीट्यूडनल लैंडफॉर्म्स हो जाते हैं उसका डेंसिटी जो है बेसिकली वो कम होता है, लो लो होता है। The density of mountains is less than the density of plateaus. That of plateau is less than the density of plain and the density of plain is less than the density of oceanic floor. सिंपल सा ये मतलब है कि जो माउंटेन का डेंसिटी वो कम होता है इन कंपैरिजन टू प्लेट्यू, वैसे ही प्लेट्यू का डेंसिटी कम होता है प्लेन के मुकाबले। यानी कि जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, हमारा डेंसिटी है वो डिक्रीज होगा। अब बेसिकली एल्टीट्यूड है किसी भी लैंडफॉर्म का बहुत माइनर सा एल्टीट्यूड है तो इसका ये मतलब है कि उस लैंडफॉर्म का जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो हमारा ओशन फ्लोर रहता है उसका एल्टीट्यूड ना के बराबर होता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो डीप हो जाता है। ओशन सी लेवल का होता है वो सी लेवल से भी डीप हो जाता है। अब उस केस में बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो था उस रीजन का, उस लैंडफॉर्म्स का, उस जो वो जो क्षेत्र में जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसका जो जो रॉक का कंपोजिशन होगा और उसका डेंसिटी होगा वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। सो इनके अकॉर्डिंग जो भी माउंटेनियस रीजन्स है वहाँ का जो डेंसिटी है वो कम होता है और जितने भी सारे प्लेन्स रीजन है, प्लेन मैदानी क्षेत्र है, वहाँ का जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इस कॉन्सेप्ट से सिंपल से मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनता है किसके बीच में, एल्टीट्यूड और हाइट के बीच में और रिलीफ फीचर्स यानी कि लैंडफॉर्म के बीच में हमारा एक रिलेशनशिप बनता है, वो इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। तो बेसिकली एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा। अगर हाइट इंक्रीज हो रहा तो सिंपल सा मतलब है डेंसिटी डिक्रीज होगा। अगर हाइट हाइट डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। द रिलेशनशिप इज इनवर्स रिलेशनशिप। सो आर्चडिकन का कॉन्सेप्ट ये था। और इन्होंने एक कॉम्पनसेशन लाइन दिया था, लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन दिया था, जैसे कि सर जॉर्ज एरन ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था और इन्होंने लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन दिया था। अब लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन क्या कहता है चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैट देयर इज लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन above which there is variation in the density of different columns of land but there is no चेंज इन द डेंसिटी बिलो दिस लेवल। सो बेसिकली इनका ये कंसिडरेशन था कि जो विद इन द इंटीरियर ऑफ द जितने भी सारे एल्टीट्यूडनल लैंडफॉर्म्स है एक डेप्थ तक जाएंगे और एक डेप्थ के बाद बेसिकली वो डेप्थ होगा लाइन ऑफ कंपनसेशन या फिर लेवल ऑफ कंपनसेशन। उस डेप्थ के बाद बेसिकली उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। और यूनिफॉर्म हो जाने के बाद बेसिकली वहाँ पे नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा डेंसिटी में। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने वाटर के थ्रू एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है लाइन ऑफ कंपनसेशन या फिर लेवल ऑफ कंपनसेशन का, जहाँ पे इन्होंने सिंपल सा एक वाटर लिया है। वाटर में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी इमर्ज मर्ज किए हैं और यहाँ पे पाया गया एक लाइन बनता है, लाइन ऑफ कंपनसेशन बनता है। और उस लेवल, ये जो लाइन ऑफ कंपनसेशन है
ये जो लाइन ऑफ कंपनसेशन है, इसके बाद कोई भी जो डेंसिटी रहेगा वो चेंज नहीं करेगा, वो वेरी नहीं करेगा। सिंपल सा सिमिलर सा कॉन्सेप्ट इन्होंने अर्थ के क्रस्ट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया है। अब बेसिकली वहाँ पे भी एट द डेप्थ ऑफ सम डिस्टेंस देयर विल बी नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द लैंडफॉर्म्स। और इस थियरी को, इस हाइपोथेसिस को बेसिकली बोवी ने ऑब्जर्व किया। इन्होंने पाया कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरीज एंड प्रैट्स, और वो ये है कि द फॉर्मर पोस्टुलेटेड ए यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस, यानी कि एरी का जो कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगा, और बट जो थिकनेस है वो वेरी करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनिफॉर्म डेप्थ होता है बट जो डेंसिटी होता है वो वेरी करता है। सो देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर है, जिंक है, टिन है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, लीड है, तो इन सब का जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, वेरी कर रहा है। बट जो डेप्थ जाता है, जो गहराई तक जाता है, वो बेसिकली सेम है, यूनिफॉर्म डेप्थ है। सो आर्चडिकन प्रैट का यही कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग आइसोस्टेसी। अब इस प्रैट का जो कॉन्सेप्ट है कुछ बेसिस पे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया था वो, और मेजर बेसिस ये था कि ही डिड नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइन ऑफ कंपनसेशन। इन्होंने जो बताया लेवल ऑफ कंपनसेशन या फिर लाइन ऑफ कंपनसेशन, इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना डेप्थ तक हमारा लाइन ऑफ कंपनसेशन सिचुएटेड करता है। अब हमारा नेक्स्ट स्कॉलर आते हैं हेफर्ड एंड बोवी। ये बेसिकली हमारे हेफर्ड हैं। इनके अकॉर्डिंग जो था आइसोस्टेसी कॉन्सेप्ट, जो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट था ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रैट। अब इनका जो कॉन्सेप्ट था और प्रैट का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था। अब बेसिकली डिफरेंस ये था कि जो लाइन ऑफ कंपनसेशन दिया था उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, बट यहाँ पे जो है लाइन ऑफ कंपनसेशन को लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा गया, और इसका जो डेप्थ बताया गया वो बताया गया था 100 किलोमीटर। सो बेसिकली एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर इन अर्थ्स क्रस्ट देयर इज ए लेवल ऑफ कंपनसेशन 100 किलोमीटर डेप्थ। सो बेसिकली वन मेजर डिफरेंस ये है, और हेफर्ड और बॉवी का यही कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग आइसोस्टेसी, ज़्यादा कुछ नहीं। इनके भी अकॉर्डिंग इन्वर्स रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द हाइट्स ऑफ द कॉलम्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटीज अबव द लाइन ऑफ द कंपनसेशन। तो बेसिकली सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हमारा आता है जोली। अब इनका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिमिलर था टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हेफर्ड एंड बोवी। इन्होंने पोस्टुलेट किया था 1925 में, इन्होंने अपना व्यू पॉइंट्स दिया था रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। He disapproved the view of Heifert and Bowie about the existence of level of compensation at the depth of about 100 किलोमीटर। अब बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट था हेफर्ड और बोवी प्रैट से बहुत ज़्यादा सिमिलर था, बट इनके अकॉर्डिंग जो था, जो लाइन ऑफ कंपनसेशन जो जो हेफर्ड और बोवी ने दिया था वो था हमारा 100 किलोमीटर डेप्थ था, बट यहाँ इनके अकॉर्डिंग 100 किलोमीटर नहीं है। मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है हेफर्ड और बोवी के कॉन्सेप्ट और जोली के कॉन्सेप्ट में, कि जो जोली है उन्होंने 100 किलोमीटर को ना मानते हुए इन्होंने क्या कहा कि 10 माइल्स तक ये लाइन ऑफ कंपनसेशन रहता है। और बेसिकली लाइन ऑफ कंपनसेशन को इन्होंने जोन भी कहा, जोन ऑफ कंपनसेशन कहा। इन्होंने ये 10 माइल्स इसीलिए कहा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर ऑल द लिक्विड, ऑल द सॉलिड स्टेट्स, ऑल द सॉलिड क्रिस्टल पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर मोल्टेड, और वो बेसिकली मैग्मा चैम्बर बन जाता है। वहाँ पे लिक्विफिकेशन होता है जिसके वजह से वहाँ पे मैग्मा चैम्बर बन जाता है और मैग्मा होते हैं। सो बेसिकली एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर देयर विल बी नो आइसोस्टेसी, सो दस द लेवल ऑफ कंपनसेशन वुड नॉट बी पॉसिबल। और इसके चलते जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर तक वो नहीं हो सकता है, बट रेदर देन 100 किलोमीटर इट शुड बी 10 माइल्स। अब 10 माइल्स बेसिकली अप्रॉक्स 16 किलोमीटर तक होता है। सो इनके अकॉर्डिंग जो लेवल ऑफ कंपनसेशन था वो 16 किलोमीटर थिकनेस सिचुएटेड करता है। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज डेंसिटी वेरीज अबव द लेवल ऑफ कंपनसेशन बट इट रिमेन यूनिफॉर्म बिलो द लेवल ऑफ कंपनसेशन। अब बेसिकली इन्होंने ये भी क्रिटिसाइज किया, बट इनके अकॉर्डिंग इसका जो मेन जोली का कंट्रीब्यूशन था वो 10 माइल्स था, और इन्होंने बेसिकली जो लेवल ऑफ कंपनसेशन को कहा गया उन्होंने जोनल एरिया कहा गया, जोन ऑफ कंपनसेशन भी बोल सकते हैं सिंपली, उसको कहा गया। अब ऑथर होम्स ने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। अब द व्यूज ऑफ ऑथर होम्स ऑन आइसोस्टेसी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आर कंपेटेबल विद द व्यूज ऑफ
एयरी। अब बेसिकली एयरी का सर जॉर्ज एयरी का कॉन्सेप्ट जो था रिगार्डिंग आइसोस्टेसी, वो बाद में क्रिटिसाइज किया गया था। बट लेटर बहुत दिनों के बाद, बहुत आफ्टर मैनी डिकेड्स, एक स्कॉलर आते हैं ऑथर होम्स मार्क नाम करके, उन्होंने एयरी का कॉन्सेप्ट है फिर से पॉपुलर किया, और उन्होंने और एक हाइपोथेसिस दिया रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी विद द व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ एरी। अब इन्होंने क्या किया था कि होम्स ऑल्सो एज्यूम दैट द upstanding crystal parts are made up of lighter materials. In order to balance them, major portion of these higher columns are submerged in greater depth of lighter materials. तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये एरी का कॉन्सेप्ट है कि जितना भी ज़्यादा अपस्टैंडिंग पार्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा लाइटर मटेरियल्स सबमर्ज रहेगा, मेजर पोर्शन जो रहेगा क्रिस्टल पार्ट का वो सबमर्ज रहेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ऑथर होम्स और डी.एल. होम्स ने साथ में मिलके प्रपोज किया था एंड हैव ट्राई टू एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस थ्रू ए डायग्राम। इन्होंने एक डायग्राम दिया था जिसके जरिए इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। अब इन्होंने बेसिकली 3 रीजन्स लिए, प्लेन रीजन लिए, माउंटेन रीजन लिए, प्लेटियो रीजन लिए। अब तीनों रीजन का बेसिकली इन्होंने अपस्टैंडिंग पार्ट और लो लाइंग एरियाज को इन्होंने कंपेयर किया। अब बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो प्लेन एरिया रहेगा उसका जो सबमर्ज पार्ट रहेगा वो बेसिकली कुछ इतना बड़ा रहेगा, माउंटेनियस रीजन का बहुत ही ग्रेटर डेप्थ तक जाएगा, बट वहीं फिर से प्लेट्यू रीजन में जब आएगा वो फिर से कम हो जाएगा, इन कंपेरिजन टू माउंटेन वो कम हो जाएगा। सो बेसिकली इन शॉर्ट द हाइगर कॉलम्स आर स्टैंडिंग because of the fact that there is lighter material below them for greater depth, whereas there is lighter material below the smaller columns up to lesser depths. So basically simple से ये मतलब है कि जितने भी सारे higher columns हैं they are standing because lighter materials are situated there for a greater depth, और जितने भी सारे जो lighter या फिर smaller columns है वो basically smaller depth तक जाते हैं, lesser depth रहता है उनका। सो ये व्यू पॉइंट्स था ऑथर होम्स का। और ये बेसिकली आज इस वीडियो में हमने डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजीज का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस कॉन्सेप्ट का आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मिस कर दिया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।